क्या आप भी पढ़ते समय खुद को ये बोलते हैं कि बस 10 मिनट रेस्ट कर लूं फिर पढ़ूंगा, या 10 मिनट कोई गेम खेल लूं उसके बाद पढ़ूंगा? अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, और इसी बात को डिस्कस करने के लिए आज हम यहाँ हैं। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज मोहित। काफी बच्चे जब भी पढ़ने बैठते हैं तो थोड़ी देर पढ़ने के बाद ही या तो उनको सर में दर्द होने लगता है, या फिर उनको नींद आने लगती है, या फिर उनको पास रखी चीजें पढ़ाई से ज्यादा अच्छी लगने लगती हैं, और उनका दिमाग उन चीजों की तरफ भागने लगता है और पढ़ाई से उनका मन दूर होने लगता है। तो वो बस बहाना ढूंढते हैं कि किसी तरह से पढ़ाई से पीछा छूट जाए और बाकी चीजों में वो लग जाएं। पर क्या आपको सच में लगता है इन छोटे छोटे बहानों से आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी? प्रॉब्लम का तो पता नहीं, सिलेबस जरूर पीछे रह जाएगा, और जब एग्जाम आएंगे तो एंजाइटी, एग्जाम फोबिया और पता नहीं क्या क्या होने लगेगा। तो एक छोटा सा इशू बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। अब इस चीज को सॉर्ट आउट करने से पहले सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आपका मन पढ़ाई में लग क्यों नहीं रहा है। तो पढ़ाई में मन ना लगने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उनको अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके सॉल्यूशन को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। केयरलेसनेस ऑफ टीचर। किसी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ने और उसमें इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए उस सब्जेक्ट का अच्छे से समझ आना बहुत जरूरी होता है, और किसी चीज को अच्छे से समझ आने के लिए उस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला अच्छा हो, ये भी बहुत जरूरी होता है, जो उस सब्जेक्ट के आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट आपको समझा सके। पर कुछ टीचर पढ़ाई के नाम पे सिर्फ फॉर्मेलिटी कराते हैं। वो आपको या तो कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं या कुछ नोट्स दे देते हैं कि इसको याद कर लें, सारा पेपर इसी से आएगा, और आपको उसको बेसिक्स और कंसेप्ट कुछ नहीं समझाते। जब बच्चे को कंसेप्ट ही नहीं पता होंगे, उसे नहीं पता वो जो पढ़ रहा है वो क्यों पढ़ रहा है, तो उसे पढ़ने में मजा आ ही नहीं सकता। वो उसको बेशक याद कर ले, पर उसे यही नहीं पता जो पढ़ रहा है वो क्या है, उसमें उसका इंटरेस्ट कभी डेवलप नहीं हो सकता। मान लो एक बच्चा है जो 10th क्लास में है, उसको मैथ्स बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसे जब आप किसी बच्चे से बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसको कैलकुलेशन वगैरह में बहुत प्रॉब्लम होती है, उसको टेबल्स अच्छे से नहीं आती, उसकी मल्टीप्लिकेशन करने में उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो क्योंकि जब वो छोटी क्लास में था तो उसके टीचर्स को जब उसे बेसिक कराने चाहिए थे, उसके टीचर ने उसे बेसिक नहीं कराए अच्छे से, उसे ढंग से कैलकुलेशन नहीं समझाई, उसको टेबल्स लर्न नहीं कराई। तो अब जब वो एडवांस क्लास में आ गया है तो उसको मैथ्स अच्छा नहीं लगेगा, लग भी नहीं सकता, क्योंकि आगे जाके कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है। जब वो छोटी क्लासेस की छोटी छोटी कैलकुलेशन ही नहीं कर पा रहा था तो आगे जाके वो कैसे कर पाएगा? तो आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपके टीचर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपको लगता है कि आपका टीचर आपको अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है तो या तो उससे बात करें या अपनी टीचर को चेंज करें। अगर आप इस शर्म में रहेंगे कि टीचर को कैसे बोलें तो उसका खामियाजा आपको बाद में भुगतना पड़ेगा। फेवरेटिज्म। फेवरेटिज्म का मतलब होता है किसी खास सब्जेक्ट का अच्छा लगना। मान लेते हैं किसी को हिस्ट्री पढ़ना बहुत पसंद है, उसको जब भी पढ़ने को बोला जाता है वो हिस्ट्री उठा के बैठ जाता है। वो हिस्ट्री के बारे में आप उससे कुछ भी पूछ लीजिए, उसको सब पता है, पर लेकिन जब आप उससे बाकी सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं वो बिल्कुल साफ, उसे कुछ नहीं पता होता। तो जब कुछ बच्चे पूरा दिन सिर्फ या तो मैथ्स पढ़ते रहते हैं या सिर्फ हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं या फिर जब साइंस पढ़ते रहते हैं, तो उनका एक सब्जेक्ट तो अच्छा हो जाता है पर बाकी सब्जेक्ट्स में उनका इंटरेस्ट नहीं हो पाता। जब भी वो बाकी सब्जेक्ट लेके बैठते हैं तो उनका सर घूमने लगता है, उन्हें नहीं पता है क्या चल रहा है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि उनकी पढ़ाई के अंदर उनका बैलेंस नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उसमें बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। अगर आप मान लो किसी क्लास में है, आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, आपके टोटल मान लो 6 सब्जेक्ट हैं, तो आपके जब तक 6 के 6 सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं आएंगे आपकी टोटल परसेंटेज अच्छी नहीं बन सकती। 6 के 6 सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए वहाँ पे स्टडी और पढ़ने में एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जितना अच्छा आपको मैथ्स लगता है उतनी ही अच्छी आपको हिस्ट्री भी लगनी चाहिए। अगर मान लेते हैं आपको हिस्ट्री अच्छी नहीं लगती, सिर्फ मैथ्स अच्छा लगता है, तो हिस्ट्री को आपको थोड़ा ज्यादा टाइम देना चाहिए एज कम्पेयर टू मैथ्स। पर करते हम उल्टा है। अगर जैसे मुझे मैथ्स बहुत पसंद है तो सिर्फ मैथ्स ही करता जा रहा हूँ, हिस्ट्री वगैरह बाद में देखेंगे। तो इससे होता क्या है कि इससे आपको एग्जाम टाइम पे बहुत नुकसान होता है, आप एकदम से पजल हो जाते हो कि अब क्या करें। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एग्जाम में हर एक सब्जेक्ट इक्वली इम्पोर्टेंट है, सब सब्जेक्ट्स की वेटेज इक्वल है, और अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको सभी को इक्वली ध्यान देना पड़ेगा। मान लो कि आपके मैथ्स में 100 में से 100 आ गए, ठीक है, अच्छी बात है, पर लेकिन सिर्फ मैथ में 100 में से 100 आने से आपकी टोटल परसेंटेज अच्छी कभी नहीं बन पाएगी।
तो जो फेवरेटिज्म के अंदर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं बाकी नहीं पढ़ते हैं, उससे आपका नुकसान होता है। किसी भी सब्जेक्ट के साथ पार्शियलिटी ना करें अगर आपको स्कोर अच्छा करना है, और अगर पार्शियलिटी करेंगे तो आपका बाकी सब्जेक्ट पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा। अगर कोई सब्जेक्ट आपका कमजोर है तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ही दें, बट होता ही है कि हम वीक सब्जेक्ट को तो छोड़ ही देते हैं, जो पसंद होता है उसी को पढ़ते रहते हैं। ऐसा ना करें। हो सकता है आपको बोरिंग लगे वो, अगर कोई सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं है तो आपको बोरिंग लगेगा, पर लेकिन जस्ट आपको उसको उतना ही टाइम देना पड़ेगा, अदरवाइज आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। स्टडी फ्रॉम मैनी सोर्सेज। कुछ बच्चों की आदत होती है स्टडी मटेरियल कलेक्ट करने की। उनके पास एक ही सब्जेक्ट की 10-10 किताबें और पता नहीं कितने कितने नोट्स होते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि जब भी वो पढ़ने बैठते हैं तो काफी टाइम तो ये सोचने में लगा देते हैं कि क्या पढ़ें। अब जब वो डिसाइड कर भी लेते हैं कि उनको क्या पढ़ना है, तो उसके बाद वो उस चीज को पढ़ के बाकी बुक्स से इसके साथ मैच करते हैं, और जब उन बुक्स में मैच नहीं होता तो परेशान हो जाते हैं कि अब इन दोनों बुक्स में से मानने किसका। और इतने झंझट में होने के बाद वो एक ही डिसीजन पे पहुंचते हैं कि थोड़ी देर बाद सोचेंगे और बुक्स को बंद कर देते हैं, या तो सो जाते हैं या टीवी देखने लगते हैं, किसी और काम में लग जाते हैं। अब इतना सारा स्टडी मटेरियल आप लेके आए हो, ठीक है, लेके तो इसलिए आए थे कि इससे हेल्प होगी, बट लेकिन उससे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके पास 1 या 2 बुक्स होती हैं जो टीचर से पूछ लेते हैं, ठीक है, स्टडी के टाइम पे उन्हीं बुक्स को पढ़ लेते हैं, एग्जाम टाइम में उसी से पढ़ के चले जाते हैं, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं और उनको पढ़ना बोरिंग भी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? एक 10 बुक्स लेके जो बच्चा बैठता है उसका ब्रेन फ्लक्चुएट करता है, और जो बच्चा 1 या 2 बुक से पढ़ रहा है उसका ब्रेन कभी फ्लक्चुएट नहीं करेगा, उसे पता है यही पढ़ना है, तो वो उन 2 बुक से प्रिपेयर करते हैं, उनके मार्क्स भी अच्छे आ जाते हैं। सो आप खुद को जितना ज्यादा पजल करेंगे उतना ही ज्यादा आपको पढ़ने में दिक्कत आएगी। सो कोशिश करें कि सबसे पहले अपने टीचर से बात करें, उनसे पूछें कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक्स वो प्रेफर करें, ताकि एग्जाम टाइम पे आपका दिमाग पजल ना हो। यू डोंट हैव अ टाइम टेबल। आपने कुछ लोगों को देखा होगा जिनके हाथ में हर टाइम बुक्स रहती है, चाहे वो टीवी देख रहे हो, खाना खा रहे हो, उनको देख के लगता है कि इनसे ज्यादा पढ़ने वाला कोई नहीं है, पर एक बार उनसे जाकर पूछें तो आपको पता लगेगा उनसे ज्यादा कंफ्यूज भी कोई नहीं है। और आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जो किताब देखते ही नहीं, उनसे जब पूछा जाता है कि पढ़ाई का क्या सीन है तो बोलते हैं कि देख लेंगे बाद में, एग्जाम आएंगे तो पढ़ लेंगे। अब पहले वाले जो बच्चे थे उनके पास टाइम ही नहीं है, वो हरदम पढ़ते रहते हैं। दूसरे वाले के पास टाइम ही टाइम है, उसको लगता है कि बाद में पढ़ लेंगे। असल में दोनों बच्चे सेम है, दोनों ही पढ़ाई को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। किसी भी चीज को अच्छे से करने के लिए वहाँ पे बैलेंस का होना बहुत जरूरी है, और स्टडी में बैलेंस का मतलब होता है टाइम टेबल का होना। अब काफी लोगों को लगता है कि टाइम टेबल का मतलब तो पता नहीं क्या होता है, और उनको जब बोला जाता है कि टाइम टेबल बनाओ तो एक पर्चा लेके बैठ जाते हैं, उस पे लिखते हैं सुबह 5 बजे उठना, 6 बजे ब्रेकफास्ट करना, 7 बजे एक्सरसाइज करना, और ऐसा करके पूरा एक सीरीज बना लेते हैं। 2 दिन उसे फॉलो भी करते हैं, और उनके टाइम टेबल में पढ़ाई का टाइम बहुत ज्यादा होता है, लाइक 6 से 7 घंटे पर डे वो सेट कर देते हैं, और 2 दिन उसे बड़ा मन लगा के फॉलो करते हैं। तीसरे दिन वो रेस्ट डे पे आ जाते हैं, उनसे लाइक वो टाइम टेबल फॉलो नहीं होता, तो उसका वो एक्सक्यूज देते हैं कि कल 7 घंटे पढ़ा था, परसों भी 7 घंटे पढ़ा था, और आज रेस्ट कर लेते हैं। तो आज का दिन क्या हो गया? रेस्ट डे। अब वो रेस्ट डे उनका जो है कभी खत्म ही नहीं होता, तो जो टाइम टेबल उन्होंने बनाया था वो फ्लॉप हो जाता है। देखिए, टाइम टेबल का मतलब ये नहीं है कि आप रोबोट बन जाए। पढ़ाई के टाइम टेबल का मतलब होता है कि दिन में बेशक आप 2 घंटे पढ़ें, पर सिर्फ उस टाइम पे पढ़ाई ही करें। ये नहीं कि सामने नेटफ्लिक्स चल रहा है और हाथ में आपने हिस्ट्री ले रखी कि ये याद करना है, तो हिस्ट्री के साथ आप जो मजाक कर रहे हैं, हिस्ट्री बाद में आपके साथ मजाक कर सकती है। सो चूज अ टाइम जहाँ पे आप सिर्फ पढ़ाई करें और बाकी चीजों पर ध्यान ना दें। यू कांट फोकस। कुछ लोग पढ़ने की कोशिश तो बहुत करते हैं, पर उनका दिमाग पढ़ाई को छोड़कर बाकी सब जगह घूमने लगता है। उनके हाथ में साइंस है बट ब्रेन में हिस्ट्री चल रही है, या फिर संडे को कौन सी मूवी देखने जाना ये चल रहा है। जैसे ही विचारों से बाहर आते हैं तो पास पड़ा फोन दिख जाता है। फोन उनको अपनी तरफ बुलाने लगता है कि आओ, मुझे उठाओ, मेरे अंदर यूट्यूब चलाओ, इंस्टाग्राम पे रील चलाओ। अब इन लोगों का सबसे फेमस डायलॉग होता है कि 10 मिनट फोन चला लेता हूँ, उसके बाद तो 1 घंटा स्टडी, या फिर 10 मिनट रेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद 1 घंटा पक्का पढ़ूंगा। और 1 घंटा तो दूर, वो 1 मिनट भी नहीं पढ़ पाते। अगर ये सब चीजें आप भी फेस कर रहे हैं तो सबसे पहले आप स्टडी को सेपरेट कर दें अपने बाकी कामों से। मतलब एक सेपरेट रूम बनाएं जिसको आप स्टडी रूम बोल सकते हो, और उस कमरे में बेड तो बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि कुछ लोगों को बेड देखते ही आलस आने लगता है और वो 10 मिनट का रेस्ट वाला ख्याल उनके दिमाग में पनपने लगता है। दूसरा, कोशिश करें चेयर की बजाय स्टूल लें पढ़ने के लिए, क्योंकि चेयर पर आपकी जो कमर होती है वो रिलैक्स्ड हो जाती है और उससे थोड़ा सा आलस आ जाता है। स्टूल पे बैठने से आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहती है और आलस इतनी जल्दी आपको नहीं आता, और आपका पढ़ाई में ध्यान भी काफी अच्छा लगता है।
तीसरी चीज, अपने कमरे में कोई भी गैजेट्स ना रखें, ताकि आपको जब तक चीजें दिखाई नहीं देंगी तब तक डिस्ट्रैक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।